कैसे हो पीयूष? अच्छा है सर। बढ़िया हो एकदम। यस सर। अच्छा, तो पीयूष कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा नीट के अंदर अपने इस बार? सर 655। 655, बहुत अच्छे मार्क्स है बेटा, वेल डन। अच्छा पीयूष, तो सबसे पहले अपने बारे में बताओ बेटा कि कहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो और कितने ड्रॉप लिए हैं, मतलब कैसा आपका रहा है यहाँ पर। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सर हम बिहार पटना से हैं और सर अच्छा ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। पिछले बार हम ऑनलाइन किए हुए थे और मेरा स्कोर 601 था सर पिछले बार भी। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर हम वहाँ पटना गए हुए थे, विद्यापीठ मिलने हमारे सर बुलाए थे तो हाँ हाँ। देन हम सर वहाँ विद्यापीठ हमको सर वहाँ फ्री में एक्सेस मिला पढ़ार बैच ज्वाइन करने का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एमआर सर ही ज्वाइन कराए थे सर हमको। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके 650 मार्क्स इस बार नीट के एग्जाम में आ रहे हैं। हाँ 655। 655 ना, बिल्कुल। तो पीयूष, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब कि जो दूसरे बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि सर हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या हमें एक्चुअली में पता नहीं पड़ पाता है कि हम पढ़ाई कैसे करें। जैसे फिजिक्स में उन लोगों को न्यूमेरिकल सेक्शन में प्रॉब्लम आती है, केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक में कुछ ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, और बायोलॉजी में बच्चे कहते हैं कि सर हम याद तो कर लेते हैं कि बट हम फॉलो अप नहीं ले पाते हैं सब्जेक्ट का हमारा ठीक तरीके से, यानी प्रॉपर हम जो लाइंस होती है एनसीईआरटी उसको समझ नहीं पाते हैं। आखिर तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी? सर सबसे पहले तो सर कभी हार नहीं मानना सर, मतलब कि वो खुद ही से डेडिकेशन आ जाता है सर। हमको जाना है तो फिर जाना है सर। और जहाँ तक सर जो प्रॉब्लम्स आते हैं सर वहाँ पर तो ऑनलाइन में सर डाउट के एक्सेस हम लोग को बाद में एक्सेस मिल गया था। बिल्कुल और सही। सारथी वाला सर, तो हमको जब भी प्रॉब्लम होता है सर वहां से डायरेक्ट हम कॉल कर लेते थे, सर बता दिया करते थे सर। टू द पॉइंट एकदम क्लियर हो जाता था डाउट से। अच्छा अच्छा। तो अगर मैं सेपरेटली आपसे बात करूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी को, तो इन तीनों सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था बेटा? सर फिजिक्स का तो हम सर तो हम प्रैक्टिस ज्यादा दिए इस बार। प्रैक्टिस अच्छा। काफी किए हम। हाँ और सर हाँ। केमिस्ट्री का हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हुए थे सर पिछले बार सर, तो मेनली उसी को सर हम पढ़े। और सर एनसीईआरटी पढ़े थे हम 3-4 बार एनसीईआरटी को पढ़े सर। मैक्सिमम चीजें हम्म। वहीं से सर आई थी, क्वेश्चन भी। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम टेबल फॉर्म बनाकर आपने स्टडी करी है एक तरीके से, अगर हाँ ये सर। कहूँ तो मैं। अच्छा। हाँ अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में कॉमन क्वेश्चन होता है बेटा, मैं भी आपसे यही जानना चाह रहा था कि नीट की प्रिपरेशन और बोर्ड की प्रिपरेशन में एक डिफरेंस, या एक आप बोल सकते हो कि डिफरेंस लाइन कौन सी होती है? बच्चे बोलते हैं अक्सर कि बोर्ड हमने पढ़ लिया, मतलब बहुत बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड में हम लोगों ने 95% मार्क्स लिया है तो नीट में हमारा इजी हो जाएगा। तो बच्चों को जरा ये क्लियर बताओ कि बोर्ड्स और नीट के एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है? सर, डिफरेंस है कि सर उसमें तो बेसिकली थ्योरी सर हम लोग मेनली ज्यादा पढ़ते हैं सर बोर्ड एग्जाम में सर। बिल्कुल वो सही। चीजें सर टू दी पॉइंट जो एनसीईआरटी में दे रखा है हमको पढ़ना है एग्जैक्टली वही जाके लिखना है बोर्ड में। बट बिल्कुल सही नीट बात। सर थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है सर, तो इसलिए हम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है इसके लिए। हाँ हाँ हाँ। तो सर बेसिकली, बस हम लोग एक हाँ। बोलो बोलो। दोनों सेम चीज ही है सर, बस आपको इसमें थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पढ़ना है सर, क्वेश्चन ज्यादा लगाने हैं। और अच्छा, एग्जैक्टली जो हम पढ़े वही जाके नहीं लिखना होता है सर, उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। बस सही ये बात है। डिफरेंस होता है सर। सही बात है बेटा। अच्छा, मुझे आप अपना डेली रूटीन का टाइम टेबल बनाओ, या ऐसा कुछ ऐसा फॉलो अप या रूटीन बताओ जिससे मतलब कि बच्चों को या तुम्हें पढ़ाई में इजी फील होता था कि नहीं यार, अब मैं डेली का मेरा इतना मेरा पढ़ना है, मुझे इतनी चीजें और मैं सारी चीजें कवर कर लेता था। तो आप किस तरीके से अपना डेली रूटीन या डेली टाइम टेबल सेट करते थे? सर पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते थे सुबह उठ के सर, हमको आज इतने चीजें करने हैं सर। हाँ हाँ। बेसिकली तीनों सब्जेक्ट से मिला के होता था सर गोल आज का। जैसे मुझे बताइए आप डिटेल से, फिजिक्स में कैसे करते थे, केमिस्ट्री में कैसे करते थे, बायोलॉजी में कैसे करते थे? सर बायो में तो पहले सबसे सुबह उठ के सर पहले एनसीईआरटी पढ़ते थे, ठीक है। 1 या 2 चैप्टर जितना हम रिसेंटली पढ़े हैं अभी। ठीक है। और सर देन केमिस्ट्री हम दोपहर में करते थे। उसके बाद देन और सर शाम को हम, और जब लास्ट टाइम आ गया तो हम टेस्ट देते थे तो शाम का टाइम में। उससे पहले बहुत। सर हम शाम के टाइम में सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लगाते थे एट द इवनिंग के हम्म। टाइम में सर, मतलब 4 बजे के आसपास सर। उसके बाद फिर हम रात को अपना बायो पढ़ते थे और केमिस्ट्री के जो थ्योरेटिकल एनसीईआरटी है सर वो पढ़ते थे। अच्छा, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर फिजिकल में हम लोग पीवाईक्यू कर लें या मोर देन, या बच्चे सोचते हैं जैसे कि हम बहुत बड़ी बड़ी किताबें, जैसे नीट के एग्जाम के लिए बच्चे बोलते हैं कि सर हम एचसी वर्मा लगा लें, तो क्या तुमने भी एचसी वर्मा लगाई थी क्या? ये सर पिछले बार लगाया था इसलिए 601 आया था।
तो मतलब बेसिकली जो पीवाईक्यू है नीट के एग्जाम के, अगर वो भी आप ढंग से रिवाइज कर लो 3-4 बार, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन पूछ किस तरीके से रहा है। हाँ सर, उससे आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आना है सर। एक अच्छा बिल्कुल 600 प्लस तो आप स्कोर कर लोगे सर उससे भी। बिल्कुल सही बात है। मतलब सर बच्चों को दूसरी किताबों की बजाय जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जो डीपीपी है, जो मॉड्यूल्स हैं और पीवाईक्यू है, अगर इतना भी कर लिया जाए तो मोर देन हाँ सर, सफिशिएंट ये है। 3 बैच के डीपीपी इनफ है सर। बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्रा बिल्कुल वहाँ पे एक्स्ट्रा भी डीपीपी मिलते हैं सर, जैसे एमआर सर देते हैं अलग से भी, वो भी बना सर, वो काफी है बिल्कुल सर, बिल्कुल उतना बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जो आपने बताया मुझे कि सोर्स ऑफ स्टडी जो आपका बेसिकली रहा है वो हमारा यकीन बैच ही रहा है। इसके अलावा कोई और अदर बुक्स या कुछ और अगर आप करते थे? नहीं, 5 आईक्यू आता है ना सर, वो किया है, हाँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ हाँ हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करते थे। हाँ बस सर। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको यकीन में केमिस्ट्री पढ़ाई थी, शायद आपने देखा भी होगा, उम्मीद हाँ वगैरह सर। हिंदी वगैरह में। हाँ, हाँ तो जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाता था तो बच्चों को एक कॉमन डाउट आ जाता था, जैसे कि केमिस्ट्री में सर फिजिकल में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि तीनों पोर्शन एकदम सेपरेट हो जाते हैं। हाँ आपका फिजिकल भी सेपरेट हो जाता है, ऑर्गेनिक भी सेपरेट हो जाता है और इनऑर्गेनिक भी सेपरेट हो जाता है। तो अगर मैं तीनों में आपसे पूछूं कि इन तीनों को आप कैसे करते थे, कि भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को किस तरीके से, या फिर आप लोगों का पास फिजिकल में किस तरीके से, तो वो कैसे आप करते थे? सर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जितना सर पढ़ा है सर, बस वो नोट्स और हम एनसीईआरटी सर, पंकज सर के बिल्कुल नोट्स और मोहित दादी सर के नोट्स सर, उनसे बिल्कुल। पढ़े हुए हैं सर। हाँ उनके नोट्स सर, उसका एनसीईआरटी हम पढ़ लेते थे। जी। उसका फिजिकल था तो फिजिकल में सुधांशु सर से पढ़े हम सर, तो वो तो हम्म। काफी क्वेश्चन करा देते थे सर उसमें ही, एनसीईआरटी खजाना के तौर पे सर, वो बिल्कुल करते थे। बिल्कुल हाँ सर, डीपीपी इनफ हो जाता था, उसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता था सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक कॉमन डाउट बच्चों का और भी रहता है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, सर मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी दूसरे टाइप के डिस्ट्रैक्शन, तो कैसे बचा जाए, मतलब कैसे? सर नॉर्मल सी बात है, मेरे हम को लोग। कभी सर डिस्ट्रैक्शन मेरे को तो ऐसा हुआ नहीं सर कभी इस टाइप से। तो कभी सर हमको मेन फोकस था कि हमको वहां जाना है सर, तो हमको डिस्ट्रैक्शन नहीं आता है सर। अच्छा, तो हाँ, बाकी बच्चों को कैसे आ जाता है? सर इसका तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हम उसको कैसे हैंडल किया जाए। सही बात है। अच्छा, अब नंबर्स तो तुम्हारे बहुत अच्छे आ चुके हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उनको पता पड़ा कि नहीं इस बार 650 प्लस है, तो क्या उनका रिएक्शन रहा इस अच्छा बार? था सर, काफी खुश था लोग जब फोन से सर नंबर मिलाए थे सर, तो काफी खुश था लोग, बहुत अच्छा। अच्छा, तो कुछ गिफ्ट वगैरह मिले कि नहीं मिले? सर मिलेगा सर, आईपैड सर। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा आपको। अच्छा, इसके अलावा अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि अब आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब क्या सोचा है आगे? एमबीबीएस में क्या सोचा है आगे, मतलब कुछ अलग से, या सिर्फ अलग एमबीबीएस, चीज, अभी सिर्फ एमबीबीएस के बारे में सोचेंगे, उसके बाद पीजी वगैरह का जो भी थॉट प्रोसेस होगा, या जो भी उसके बाद के एग्जाम होंगे उसके बाद में सोचा जाएगा? नहीं सर हम सोचे हैं कि सर पहले हम एमबीबीएस इंटर्नशिप करें सर, उसका हम यूपीएससी देना चाहते हैं सर, पीजी के साथ में। बहुत सही बहुत सही। हाँ सर। हाँ बहुत सही है बेटा। अच्छा बेटा पीयूष, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जब आपने सेकंड ड्रॉप लिया तो बेसिकली थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, सब दुनिया भर के लोग बातें करते हैं कि भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा हाँ नहीं हुआ। सर हम कॉलेज छोड़ तो के आए थे तो और डर लग रहा था, हम कॉलेज चले गए थे सर, अच्छा अच्छा कॉलेज अलर्ट हुआ था हमको सर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कॉलेज छोड़ दिया था आपने? हाँ सर ही बोले, एमआर सर ही बोले कोई दिक्कत नहीं है, छोड़, नहीं जाने का मन है तो छोड़ दो, छोड़ दिया हाँ सर। हाँ हाँ, छोड़ दिए। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उस टाइम पीरियड में फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा था, मतलब उन्होंने किस तरीके से आपको मोटिवेट किया, क्या सर उन्होंने कहा ऐसा? सर मम्मी तो सपोर्ट की थी, बट सर पापा को सर डर लगता था कि आखिर सीट छोड़ना सर बहुत रिस्की होता है ना सर, बहुत ही बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटिटिव है सर, मार्क्स भी अच्छा खासा सर, बिहार में कॉलेज अलर्ट हो गया था हमको, हाँ हाँ हाँ, भागलपुर कॉलेज से अलर्ट हुआ था सर। सही है। थोड़ा था प्रेशर कि हाँ मत जाओ, ले लो कॉलेज ले लो, लेकिन सर मन नहीं कर रहा था जाने का। सही बात है। तो हमको पता सर हम बेसिक कर लेंगे। हाँ सर। पापा का बैकग्राउंड क्या है बेटा, गवर्नमेंट सेक्टर से हैं या प्राइवेट सेक्टर से हैं जैसे? सर बिजनेस है सर, अपना दुकान है अच्छा सर। अच्छा। नहीं, डर तो तुमको भी लगा होगा, और वैसे डर लगना भी चाहिए, हो सकता था, हाँ कुछ भी हो सकता है, अभी एग्जाम है, ये हाँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। हम्म। सो अगर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल ये पूछना चाहूँ कि पीडब्ल्यू ने, यानी हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्या किया, मतलब आपकी प्रिपरेशन में हम लोगों का कोई कितना परसेंट योगदान हम मतलब समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यू ने मतलब बच्चों के लिए, बच्चों के सिलेक्शन के लिए कितना योगदान दिया और सर आपके जैसे, हाँ सिलेक्शन में? हाँ।
तो पूरा सर हम ऑनलाइन से ही किए हैं, तो मैक्सिमम एफर्ट पीडब्ल्यू का ही है सर, और उतना सस्ता में कोर्स नहीं होता, शायद हम सर कर भी नहीं पाते। पहली बार सर हमको कोविड हो गया था सर, तो हम कहीं जा नहीं सकते थे, तो हम सर घर से प्रिपरेशन किए थे सर, उसी समय सर हमको यकीन बेस करने में पता चला था। सर तो मैक्सिमम चीज़ मेरा सर बेस जो बना नीट को लेकर सर पूरा पीडब्ल्यू से यकीन बेस से ही बना है सर। मुझे नहीं देखा यकीन में। सर हम लोग वाले में बैच में आप नहीं थे सर, यकीन 2.0 में। हाँ, दूसरे वाले में था यकीन हिंदी हाँ। मीडियम में। हाँ सर। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई एडवाइस हो आपके जूनियर्स के लिए या जो आपके फ्रेंड्स हुए हैं जिनका इस साल नहीं हुआ है, या ऐसे बच्चे जो इस साल नीट का एग्जाम देंगे, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो कि आप किस तरीके से अपनी नीट की प्रिपरेशन को करें? जो क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, एक्स वाई जेड जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा हो, क्योंकि पीडब्ल्यू के सारे टीचर ऑसम है। हर टीचर एक अपनी-अपनी जगह पर अपना-अपना स्पेशलाइजेशन रखता है, तो सारे टीचर पीडब्ल्यू के ऑसम है। तो आपकी तरफ से उन बच्चों को जो ये सोचते हैं कि नहीं हम अंडर मोटिवेटेड हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि भई हमारा नहीं हो पाएगा, तो उन बच्चों के लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? क्या एडवाइस है, क्या सजेशन है? सर पहले तो कुछ टाइम के लिए उस डिमोटिवेशन को साइड में रखना पड़ेगा सर। सही बात है। ऐसे ट्राई नहीं करेंगे तो परसेंटेज ऐसे भी 0 हो जाते हैं कि हमें होगा ही नहीं सर। सही सर बात उसके है। अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है सर, तो सबसे बढ़िया है कि ट्राई करें हम। बिल्कुल, कुछ तो बिल्कुल। परसेंटेज चांस रहेगा सर करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर डिमोटिवेशन को सर दूर रखें सर कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए पढ़ाई कर ले सर। उसके बाद बिल्कुल, फिर बिल्कुल। रिजल्ट आएगा तो देखेंगे सर क्या होता है। सही बात है इट्स सो एकदम। एकदम सही बात है। सो पीयूष ऑल द वेरी बेस्ट, और हम सबकी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके फ्यूचर के लिए, और मिठाई बिल्कुल भिजवा दीजिएगा आप हम सबके लिए यहाँ पर। ओके, थैंक यू सर। पक्का थैंक यू भिजवा पीयूष। देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, बहुत-बहुत आशीर्वाद आपको। थैंक यू। ओके सर।